है श्री राधे, रस है श्री राधे। इसी भाव के साथ आज हमारे बीच में हमारे जो वक्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बड़े ही विद्वान हैं, गुणीजन हैं, और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत अपने जीवन की प्रत्येक पल जो शास्त्र को दी है, हमारे पुराणों को दी है, वेदों को दी है, हमारी संस्कृति को दी है, हमारी सभ्यता को दिया है, उसी में से कुछ पले चुन कर वे हम सभी के बीच में बांटते हैं। हमें लगता है कि 40-45 मिनट ही वे यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वे 40-45 मिनट में अपना पूरा जीवन भर का जो स्वाध्याय है वो हमें बांटने के लिए यहाँ आते हैं। इसलिए जितना हम उसमें से ले पाए उतना हम ले लें और अपने जीवन में एक नया प्रकाश, एक नया उजास हम सभी प्राप्त करें। हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर श्री कुलदीप भाई पुरोहित, द्वारिका से श्री शंकराचार्य अभिनव संस्कृत महाविद्यालय के आप वर्तमान प्रधानाचार्य के रूप में आप वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और भगवान वेद आपका मुख्य विषय है। तो आज आप उसी का आश्रय करते हुए भागवत का उपजीव्य वेद इस विषय पर अपना मननीय प्रवचन आप हम सभी के बीच में प्रसाद के रूप में बांटेंगे। गत वर्ष भी आपके द्वारा जो मंत्रों के साथ हमें श्रीमद् भागवत जी का दर्शन हम सभी ने किया था वो स्मरण में है। आज भी हम उन्हीं मंत्रों के साथ भागवत जी का दर्शन करेंगे। प्रणाम के साथ प्रार्थना, डॉक्टर श्री कुलदीप भाई पुरोहित। हरि ओम पावकानाः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जज्ञं वष्टुधिया वसुः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपं तमक्षालयन्तं निजज्ञानभासा स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तं नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालम्। आज बहुत ही सौभाग्य से पूज्य भाई श्री के सानिध्य में विप्रकुल भूषण कुछ कहने का अवसर द्वितीय बार प्राप्त हुआ। उपस्थित मेरे गुरुजन जिनके सानिध्य में रहकर मैंने पढ़ा वो भी मुझे दिख रहे हैं। उन सबको प्रणाम करते हुए सज्जन सन्नारियाँ, ऋषि कुमार, आप सभी के हृदय में विराजमान श्रीहरि को प्रणाम करते हुए साक्षात विषय की ओर चलें तो हमारे जितने भी साहित्य हैं वेद से प्रारंभ करें अथवा भागवत पुराण इत्यादि धर्मशास्त्र हो गए, सब प्रश्नकरण से प्रारंभ हुआ सबका। जैसे भागवत जी में पहले ही प्रश्न कहा कि भगवान जब इस धाम में नहीं होंगे तब हमको कौन, तो ऐसे ही वेदों में भी वेदों के मंत्रों में प्रश्नकरण से ही प्रारंभ हुआ है। तो एक सामान्य सा प्रश्न हम सबके मन में आता है कि ये सब क्यों, तो हम सीधे से कह सकते हैं कि सुख के लिए। हम जितना भी व्यवहार करते हैं, हम जो जी रहे हैं, ये किस लिए, तो सुख के लिए। दूसरा प्रश्न होता है सुख कैसे मिले, तो उसके लिए कह सकते हैं कि दुखों का आत्यंतिक विनाश हो जाए या दुख हमसे दूर हो जाएं। यदि आचार्य ईश्वर कृष्ण की भाषा में कहें तो सांख्य कारिका के पहले ही श्लोक में वे दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदबधात के हेतो
दुष्टे सा पार्था चैन्नेकांतात्यंततो भावात्। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति अर्थात हम मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप जो हैं, भागवत जी के भी प्रारंभ में तापत्रय विनाशाय, बस यहीं से यात्रा प्रारंभ करनी है। दुखों से हम बच जाएं और हमें सुख प्राप्त हो। तो कई सारे मंत्र वेदों में आए हुए हैं। प्रारंभ में अथर्ववेद से करता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अथर्ववेद का जो ज्ञाता होता है वह और 3 वेदों का भी ज्ञाता होता है। यज्ञ में, श्रौत याग में जब प्रवर्तन होता है तो ऐसा कहा गया है कि उसे ब्रह्मा नाम की उपाधि दी जाती है और कहा जाता है कि ये ब्रह्मा अथर्ववेद का तो ज्ञाता होगा ही होगा, लेकिन ये और भी 3 वेदों का ज्ञाता होगा। तो वहीं से अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करता हूँ। अथर्ववेद में मंत्र आता है, पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम बुद्ध्येम शरदशतम रोहेम शरदशतम पूषेम शरदशतम भवेम शरदशतम भूयेय शरदशतम भूयसी शरदशतात्। जिसको हम यजुर्वेद में ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुकरमुच्चारत पश्येम शारदाः शतं जीवेम शारदाः शतग्ं श्रेणुयाम शारदाः शतं प्रब्रवाम शारदाः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ऋग्वेद में देखा जाए तो माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षम माँ ससा रमसा स्वसा इत्यादि, और यही आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों ही ताप हमसे दूर हो जाएं और हम सुख को प्राप्त हों, तो उपाय भी इन्हीं मंत्रों में बताए हुए हैं। जैसे मंत्र है, मधुवाता रेतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्गुरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। गायें भी हमारे लिए मधु अर्थात अमृत प्रदान करने वाली हों, उसी से कृषि कर्म करेंगे, उसी से यज्ञ करेंगे और सुख की कामना है। वैसे ही द्युलोक से हमारी जो हवा है, पवन है, वो भी मधु अर्थात हमारे लिए कल्याणकारी बहे, हमारे लिए समुद्र भी कल्याणकारी हों, वो अपना मार्ग छोड़कर, अपना दायरा छोड़कर आगे न आ जाएं। इस प्रकार से ये तीनों ही प्रकार की आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार के दुख हमसे दूर रहें और हम सुख को भोगें। यही इन्हीं भावनाओं के साथ में वेद मंत्रों में बार बार मानव जगत के लिए, सृष्टि, समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी भाव मिलते हैं। इसीलिए वेदों को पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षुः सनातनम, पितृ हों चाहे मनुष्य हों चाहे देव हों, इनके सनातन चक्षु के रूप में कहा गया। और मनु महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाः चत्वाराश्रमाः पृथक् भूतम भव्यम भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। ये भागवती कथा जो है, जहाँ हम भागवत चिंतन के लिए बैठे हैं, तो इसका भी ये तो 28वां
कृष्णद्वैपायन जी के द्वारा यह 28वां व्यास है। इससे पहले 27 व्यास हो चुके, उन्होंने भी इसका व्यास किया। तो बार बार इन कथाओं का, कई बार ऐसा होता है जब मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हम जब तक आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक अर्थों को देखते थे वेद मंत्रों के, लेकिन जब यहाँ आने का अवसर मिला तो भगवान की लीलाओं में ये अर्थ कहाँ कहाँ हैं, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि भागवत जी में ये प्रसंग कहाँ कहाँ आते हैं, और उन प्रसंगों को जो समाधि भाषा हम कहते हैं व्यास जी के द्वारा कही गई और गणेश जी ने लिखी थी, तो समाधि भाषा में व्यास जी ने क्या चिंतन किया होगा या किस प्रकार से उस वाणी को निकाला होगा कि जो वेदों में उन्होंने व्यास अर्थात वेदों में जो कुछ कम प्रमाण में रही होगी उसको बहुत अच्छे से सर्वसामान्य जनता के लिए, कोई भी व्यक्ति उसको पढ़कर, किसी भी वर्ण का व्यक्ति उसको पढ़कर, किसी भी आश्रम का व्यक्ति उनको पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और उन वेदों में जो मंत्र आए हैं या वो वेद जो कहना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इन्हीं, क्योंकि सायणाचार्य इत्यादि आचार्य भी कहते हैं प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जो प्रत्यक्ष हैं और जो परोक्ष हैं, इनसे भी अधिक यदि हमको वेदों के मंत्रों के अर्थ जो कह सकते हैं, इसीलिए वेद की वेदता है। जो हमारे पास जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष में भी नहीं है और दूसरी तरह से भी हमारे पास नहीं है, उनको जानना हो तो आप वेदों की शरण में चले जाइए। अब वेदों के मंत्रों के अर्थों की जब बात करता हूँ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें किसी भी विषय को ढूंढना है तो कैसे ढूंढा जाएगा, तो यास्काचार्य जो हैं निरुक्त में अपनी जो दृष्टि बताते हैं, तो सबसे पहले यास्काचार्य जी कहते हैं कि वो ऐतिहासिक दृष्टि से उन मंत्रों का निर्वचन करने की प्रक्रिया में सबसे पहली दृष्टि ऐतिहासिक रखते हैं कि इतिहास की दृष्टि से कहीं इन मंत्रों में क्या क्या हो सकता है। उसी तरह याज्ञिक दृष्टि होती है, यज्ञ संबंधी दृष्टि, परिव्राजक, है ना, आधिदैविक, आध्यात्मिक इत्यादि भी हम उसको कह सकते हैं। वैयाकरण, व्याकरण की दृष्टि से जहाँ जहाँ पद प्रकृति का ध्यान में रखते हुए उस तरह से निर्वचन यदि हो सकता है तो वो देखते हैं। साथ में आधिदैविक, आध्यात्मिक हो गया, आख्यात हो गया, कहीं किसी क्रिया विशेष के लिए कहा जा रहा है, नैदान, किसी समस्या के निवारण के लिए कही जाने वाली जो बात है, और अंतिम में निरुक्त निश्चयेन उक्ति, हम उस निराकरण पर पहुंच जाते हैं कि ये इन मंत्रों का ये अर्थ हो सकता है, इन शब्दों का ये अर्थ हो सकता है। तो जैसे प्रकृति संबंधित जो अर्थ किए हैं, देव संबंधित जैसे वृष्टि इत्यादि को, तो उनको आधिदैविक श्रेणी में रखा, और आत्म संबंधित, मनुष्य संबंधित जो अर्थ थे, है ना, जीवात्मा संबंधित जो प्रश्न थे, उनको उन्होंने आध्यात्मिक श्रेणी में रखा, और आधिभौतिक अर्थात भूत संबंधित, अर्थात संसार के संबंध में जो राजा इत्यादियों का हमारा जो व्यवहार है उस संबंधित जो मंत्र थे, और चतुर्थ दृष्टि एक उन्होंने याज्ञिक दृष्टि, है ना, अधियज्ञीय दृष्टि भी रखी, और वो यज्ञ से संबंधित थी। और उसी दृष्टि से क्योंकि मंत्रों के तो अनेक अर्थ हैं, उन मंत्रों के अनेक अर्थों में से उन्होंने इस तरह से चुन चुन कर उन अर्थों को निकाला। हमारा जो हिंदू प्रजा है उनका यह पूरा अच्छी तरह से ये मानना है कि आध्यात्मिक विद्या हो, दर्शन शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो या कर्मकांड हो, जो भी हैं ये सभी श्रेष्ठ विद्याओं का अधिष्ठान वेद है। और जो वेद हैं और उसकी गणना भी है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम। वेद जो हैं, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और वेद, अंगों सहित वेद जो हैं वह धर्म के और विद्याओं के स्थान हैं। यदि किसी को धर्म की
को जानने की इच्छा है, कोई कहता है को धर्मः, तो आप इन 14 विद्याओं को पढ़ लीजिए, आपको धर्म और आपको मोक्ष सब कुछ उसी से सिद्ध हो जाएगा। वेद बोधित इष्ट साधन ताको धर्मः, वेद में बोधित जो इष्ट है, आपके लिए जो अच्छा है, जो वेद में बताया गया है वही धर्म है। वेद बोधित अनिष्ट साधनता, जो वेद में अनिष्ट कहा है, कलज्ज भक्षणादि यज्ञ यागादिरेव धर्मः, यज्ञ आपका धर्म है, यज्ञ करेंगे तो आप सुखी होंगे, ज्ञान यज्ञ इत्यादि आ गए, सभी यज्ञ आ गए उसी में। और जो कलज्ज भक्षण इत्यादि है वो उसका आचरण करते हैं तो आप अनिष्ट को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से सभी धर्म ग्रंथ वंदनीय हैं। और वर्तमान में कल यहाँ पर स्वामी जी ने बताया था कि अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू को हिंदू बनाना, ये जो बात कही थी उसी पे थोड़ा मुझे भी चिंतन हुआ कि जो ऋषि कुमार बैठे हैं उनके लिए मैं कहता हूँ, वेदान अधित्य वेदौ वा वेदमेव यथाक्रमम, ये शास्त्र वचन है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो चारों वेदों को पढ़िए, 4 वेद नहीं पढ़ सकते तो निश्चय ही आपको 2 वेद पढ़ना चाहिए। यदि 2 वेद भी नहीं पढ़ सकते हम लोग तो हमको अपना स्वशाखा अध्ययन तो अवश्य ही करना चाहिए। स्वशाखा अध्ययन करने से शाखारण्य का दोष इत्यादि जो है वो भी नहीं लगता, और स्वशाखा का अध्ययन करने से आप स्वयं का, समाज का तो हम कर ही सकते हैं लेकिन हम स्वयं का भी उद्धार कर सकते हैं। इसलिए वेदांगों सहित स्वशाखा का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। हम देखते हैं कि यहूदी इत्यादि जो हैं, द तोरह उनका जो ग्रंथ है उसका उनको ज्ञान होता है, उसका ज्ञान होने के कारण वह कन्वर्ट नहीं होते। कल जो बात हो रही थी उसी तरह ख्रिस्तियों का जो बाइबल है या वह अपने स्वधर्म में निरत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसका ज्ञान है। और मुस्लिम इत्यादि यवन जो हैं उनको भी, यद्यपि जैसे हम लोग कहते हैं यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि सिद्धांत है लेकिन लोक विरुद्ध है तो उसका आचरण हमें नहीं करना है। कहीं कहीं जगह ऐसा भी मिलता है इस संबंध में कि यद्यपि लोक विरुद्धम तथापि सिद्धम, वो लोग ऐसा मानते हैं फिर भी वो उसी को पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन धर्म ग्रंथों का उनको ज्ञान है। हम जो हिंदू प्रजा हैं उनको निश्चय ही वेदादियों का ज्ञान होना चाहिए। अब वेद जब यहाँ पर आना था और पिछले वर्ष भी मुझे आने का अवसर मिला, वाणी पवित्र करने का अवसर मिला, तो कृष्ण लीलाओं के ऊपर मुझे बोलने का अवसर जो प्राप्त हुआ, उससे आगे इस बार भी यदि मुझे जब कहा गया तो मैंने देखा कि एक वलय सा चलता है। वलय अर्थात अपन स्प्रिंग जिसको कहते हैं, रास कहाँ आया उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों हम लोग विमुख हुए, ये भी एक परमात्मा की इच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे स्प्रिंग में वलय होते हैं और उसके केंद्र में एक कह सकते हैं कि वो जो वलय जो है उसमें एक केंद्र की एक लिटी होती है, एक लाइन होती है, वह उसके ऊपर वो रहती है। तो सबसे पहले शक्ति वलय है ना, चक्र जो है वह भिन्न भिन्न होते हैं। शक्ति वलय हुआ तो उस समय शक्ति प्रधान था, चिंतन जो था वह शक्ति प्रधान रहा। दूसरा जो वलय हुआ वह बुद्धि प्रधान हुआ, और तीसरा जो वलय था वह भौतिक प्रधान हुआ। और जब वेदों के मंत्रों का आवाहन करना होता है या जब ऋषि जो हैं वह अपने उच्चतर चेतना में कोई बात स्मरण करने के लिए जब जाते हैं, जैसे कहते हैं ना मननात् मंत्राहा ऋषयो मंत्र दृष्टारः, उन्होंने मंत्रों का दर्शन कैसे किया? तो उन्होंने ध्यान में गए और अपनी उच्चतर चेतना में जब चले गए तो उन्होंने मंत्रों का दर्शन किया, साक्षात्कार किया। तो वो जो मंत्र हैं वही उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाए और वहीं से वेद का यह जो
प्रवाह है, गुरु शिष्य परंपरा से हम तक पहुंचा। अब भागवत जी का जो स्थान है वो उस विषय में चर्चा करते हैं कि शुद्धाद्वैत मार्तंड में एक श्लोक आता है, वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। वेद के साथ में श्री कृष्ण के वाक्य अर्थात श्रीमद् भगवद गीता और व्यास जी के सूत्र इत्यादि, और इसी में आगे समाधि भाषा व्यासस्य जो शब्द लिखा है वह समाधि भाषा व्यास की जो है वह भागवत जी के लिए है। इसलिए वेदों के तुल्य, गीता जी के तुल्य और प्रस्थान त्रयी जिसको हम लोग कहते हैं, जिनके ऊपर भाष्य करने से आचार्य पद की प्राप्ति होती है, जितने भी आचार्य हुए उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किया। प्रस्थान त्रयी अर्थात जो मैंने बताया, वेदों के ऊपर श्री कृष्ण के वाक्य यानी ब्रह्मसूत्र, गीता जी के ऊपर और ब्रह्मसूत्र के ऊपर, और इसी कोटि में इसी तुल्य उन्होंने भागवत जी को भी रखा, क्योंकि समाधि भाषा व्यासस्य ये जो है वह स्वयं प्रमाण रूप में कहे गए हैं। अब प्रस्थान त्रयी का प्रणयन करना अर्थात आचार्य ने जो किया उसके बाद उन्होंने अपने मत का स्थापन किया, जैसे अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, मध्व, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि, जिसमें सर्वप्रथम हम देखें तो अद्वैत संप्रदाय के आचार्य हो गए शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य जी ने इन तीनों पे तो भाष्य किया ही प्रस्थान त्रयी पे, और साथ में श्रीधर स्वामी जी के द्वारा काशी में इस श्रीधरी टीका का अर्थात इसी के क्रम में प्रस्थान त्रयी के ही क्रम में अद्वैत वेदांत की दृष्टि से जो ग्रंथ लिखा गया भागवत जी पर, वो श्रीधरी टीका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विशिष्टाद्वैत जो संप्रदाय है उसमें भी रामानुजाचार्य जी के अनुयायी जिन्होंने श्री सुदर्शन सूरी शुक पक्षिया टीका लिखी, श्री वीर राघवाचार्य जी जिन्होंने भागवत जी पर भागवत चंद्रिका नाम की टीका लिखी, जिन्होंने दृष्टि जो है वो जैसे मैंने बताया ना कि अपने मत का, अपने संप्रदाय का प्रस्थापन करना, अर्थात द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत का को करने के लिए जो दृष्टि है उसी प्रकार से भागवत जी को उन्होंने इस तुल्य लाकर रखा है। उसी में आगे देखें द्वैत मत में मध्वाचार्य जी ने साक्षात स्वयं ही भागवत तात्पर्य टीका लिखी। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी का हम लोग जानते ही हैं, सुबोधिनी टीका है उनके ही, उन्होंने तो दशम स्कंद को भगवान का हृदय भी कह दिया। साथ में द्वैताद्वैत जो मत है उसके आचार्य निम्बार्क आचार्य हो गए, उनके जो अनुयायी, उन्होंने स्वयं तो नहीं लिखा, उनके अनुयायियों ने श्री हरि भक्ति रसायन नामक टीका लिखी। सारार्थ दर्शिनी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखी। क्रम संदर्भ जो टीका है वह जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई, और बृहद वैष्णव तोषिणी सनातन गोस्वामी जी के द्वारा, यानी द्वैताद्वैत में इतना कार्य भागवत जी पे हुआ, प्रस्थान त्रयी के साथ साथ में भागवत जी पर। अब इतना जो बृहद साहित्य हमको भागवत जी पे प्राप्त होता है, तो ये प्रश्न होता है कि इतनी तुलना कैसे है वेदों और प्रस्थान त्रयी के साथ में भागवत जी को कैसे रखा? तो वेदों में, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादियों में ऋत शब्द आता है। हर जगह ऋत शब्द को उन्होंने व्याख्यायित किया, और वही ऋत जो है वह पुराणों में आकर सत्यम के रूप से, सत्यम परम धीमहि और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे इत्यादि अपन जो कहते हैं, तो वो जो ऋत है वेदों का जो ऋत है वह पुराणों में आकर सत्य के नाम से ख्यापित हुआ, और वहाँ जो ऋत का गुणगान था, ऋत को भगवान के रूप में देखा जाता था, वह यहाँ सत्य के रूप में। और हम ऋषि कुमार प्रतिदिन प्रातः संध्या में कहते हैं ना, ऋतंच सत्यंचाभिद्या तपसोज्जयायत, वही ऋत जो वेदादि में ऋत के नाम से था यहाँ सत्य के रूप में आया। अब
भगवान के लीलाओं का जब मैं देख रहा था कि कहाँ कहाँ वेदों का उसमें मंत्रों में कहाँ कहाँ वो आया है, तो सबसे पहले 4 धाम की बात आई। तो वेद इत्यादि शास्त्रों में, वेदों में कहीं 4 धाम की बात आती है क्या? ये इस दृष्टि से मैंने जब देखा तो सबसे पहले तीर्थ सभी 4 धाम हैं, उसमें ऋग्वेद परिशिष्ट में एक श्लोक आया, तत्र देवो जगन्नाथः परम्पारं महोदधौ बलभद्र सुभद्रा च तत्र माम अमृतम कृधि। महोदधि समुद्र, महान उदधि समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ जो हैं वह अमरत्व को या अमृत को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा वहाँ पर ऋग्वेद परिशिष्ट में ये मैंने पढ़ा। तो मुझे लगा कि ये ऋग्वेद भी इन 4 जो अपने धाम हैं उनके विषय में बताते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में तो पूरा मंत्र ही प्राप्त हो गया। देखा उसमें कि 26वां अध्याय है और उसमें 15वां मंत्र है, वो कहता है उपह्वरे गिरीणागो संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। उपह्वरे गिरीणाम, गिरी अर्थात पर्वत, पर्वतों के तलहटी में, पर्वतों के निकट, और संगमे च नदी नाम, और जहाँ नदियों का संगम हो, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि नदी और किनारे का संगम हो, ऐसे स्थान पर धियो विप्रो अजायत, वहाँ पर श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि नर नारायण स्वरूप में जो कर्म का ज्ञान देते हैं, ऐसे भगवान बद्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ। तो ये जो मंत्र है उसके कई सारे अर्थ हो, फिर बाद में तो जितना सोचते गए उतने अर्थ निकलते गए। दूसरा भी एक अर्थ निकला कि उपह्वरे गिरीणाम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ नदियाँ, ऐसे तो सब लोग मानते हैं कि नदियों के किनारे पूरी सभ्यताएं बसी थीं, लेकिन जो चिंतन विशेष हुआ, वो चिंतन जो है वह कहीं न कहीं पर्वतों के, जैसे जूनागढ़ के तलहटी में हुआ, जैसे विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया, जैसे नदियों के किनारे, गंगा जी के किनारे काशी हो गया, यमुना जी के किनारे मथुरा वृंदावन हो गया। इस तरह से ये भी एक अर्थ प्राप्त हो गया कि बद्रीनाथ का जो स्वरूप वेदों में बताया गया है, वो व्यास जी ने शायद उस तरफ से लिया हो कि नर नारायण स्वरूप में पूरे संसार को प्रकाशित करने के लिए ही वहाँ पर तप किया, तप आचरण किया। तो इस तरह से बद्रीनाथ का हो गया। एक अत्र पूर्वम महादेव प्रसाद मकरोद विभुः सेतुबंध इति ख्यातम त्रैलोक्येन च पूजितम। यह जो है वह अपने रामेश्वर के लिए यह श्लोक प्राप्त हुआ। यजुर्वेद में ही एक दूसरा मंत्र प्राप्त हुआ, वो जो है वह कहता है, वो अथर्ववेद में भी आता है, 6ठ कांड में, यजुर्वेद में 17वां अध्याय का 7वां मंत्र 12, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये मंत्र प्राप्त होता है। अथर्ववेद में थोड़ा पाठ भेद भी है, तो दोनों को मैं बोल देता हूँ। अपामिदन्यायनग्गो समुद्रस्य निवेशनं अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग्गो शिवो भव। शिवो भव, कल्याणकारी हो जाओ। किस लिए? तो कहा कि अपाम इदन अयनम, अपाम अर्थात जल से विस्तीर्ण, पूरा जल ही जल जहाँ भरा हुआ है, और वहाँ अयन है अर्थात द्वारिकाधीश। जल से भरा हुआ चारों तरफ जो स्थान है पूरा जल से भरा हुआ, और बीच में अयन है जिसका अर्थात घर है, वो द्वारिकाधीश। अपामिदन न्ययनम समुद्रस्य निवेशनम, और वहीं जिसको हम समुद्र कहते हैं, अन्यांस्ते अस्मत् तपन्तु हेतयः, वो जो पाठ भेद है उसमें अथर्ववेद में ऐसा आता है, वही मंत्र, यही मंत्र कि मध्ये हृदयस्थनो हृदयस्य नो गृहाः, और बीच में
वो हृदय के रूप में, जैसे शरीर में हृदय है वैसे ही वो स्थापित एक नगरी है। इस तरह से हमें जब मंत्रों को देख रहा था तो चारों धामों का भी थोड़ा थोड़ा जो भागवत इत्यादि में आता है उन कथाओं को वहाँ से लिया हो ऐसा लगता है। अब अध्वर्यु प्रधान यजुर्वेद का जो होता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है, और अध्वर्यु का जो प्रधान वेद यजुर्वेद और सब यज्ञ कर्मकांड को आगे ले जाने का कार्य जो है वह अध्वरम अध्वर्यु नेता है ना। अध्वर यानी यज्ञ का नेता जो होगा और यज्ञ को आगे जो ले जाएगा उसको हम अध्वर्यु कहते हैं, और वो यजुर्वेद संबंधी होगा। और यजुर्वेद संबंधी पूजा पद्धति जो है वह बद्रीनारायण में क्योंकि वो दक्षिण से जाकर उनके पुजारी वहाँ पर करते हैं, तो इसलिए जो एक पद्धति है पूजा पद्धति वो यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से ली गई जो पूजा पद्धति है वह रामेश्वर में कंठ पाठ के द्वारा वहाँ पर ऋग्वेद इत्यादियों के मंत्रों से जो पाठ पूजा होती है संपन्न होती है। और वहाँ अपने जगन्नाथ में तो सभी वर्णों को, चारों वर्णों के जो लोग हैं वह अपने अपनी तरफ से सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस तरह से वो अथर्ववेद, और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर हम आते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो मंदिर के बाहर जो नक्काशी है उनमें मारण मोहन वशीकरण इत्यादि जो विद्याएं हैं जो अथर्ववेद संबंधित हैं उन विद्याओं के चित्र वहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अथर्ववेद संबंधित कोई वेदों के द्वारा जो बताया गया है इस तरह से होगा। ब्रह्मांड विज्ञान के विषय में जब और इन मंत्रों को देखा गया तो एक ये भी प्राप्त हुआ कि हरिवंश पुराण का जो श्लोक है जो भागवत के विषय में कहा गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। हरिः यानी ये वेद मंत्र भी हों, चाहे पुराण हो, चाहे भारत अर्थात महाभारत इत्यादि हों, सब में हरि का ही, श्री हरि का ही जो गुणगान किया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये वेद मंत्रों में जितना भी बताया गया है वो सब कुछ भगवान श्री हरि के लिए ही कहा गया है। इसलिए हम किसी भी प्रकार की आधिदैविक, आधिभौतिक या आध्यात्मिक या यज्ञीय कोई भी हम व्याख्या करें, लेकिन अंतिम में जाकर हमारी जो सुई है या हमारी बुद्धि है वो वहीं पर रुक जाती है। अब वेद मंत्रों में विभिन्न देवताओं के विविध स्वरूप हैं। मैंने जब उसमें जब देखा तो लगा कि विष्णु को भी इंद्र कहा, इंद्र को भी मरुत के रूप में स्तुति की, और शंकर जी रुद्र को भी इंद्र के रूप में स्तुति कर रहे हैं। तो उसका समाधान ये हुआ कि देवगण जो हैं वह गुण कर्मादि, उनके जो गुण हैं और उनके जो कर्म हैं उनके आधार पर विभिन्न नाम रूप वाले हो सकते हैं और अलग अलग लगते हैं हमको। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसको। तो ये जो अलग अलग नाम रूप वाले गुण कर्म वाले जो देवता हैं, यदि इनको हम एक श्रेणी से देखना चाहें या हम देखें उसको तत्व चिंतन से, तो आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों ही रूप से यह सभी एक ही हैं। इस दृष्टि से देखें तो उसमें कोई विकृति नहीं है। कोई पहली बार देखेगा या किसी को समझ में नहीं आएगा तो उसमें देखेगा कि इसमें अंतर विरोध है, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं है। अब वेदों में और जहाँ जहाँ जिन जिन स्थलों पर रथ, घोड़े, आयुध, क्योंकि भागवत की जब कथाएं भागवत जी की हम लेते हैं तो अलग अलग देवताओं, अलग अलग राजाओं और अलग अलग उनके गुण कर्मों की कथा आती है। तो वो कैसे वेद मंत्रों में हम उनको देखेंगे, तो उस पदार्थ को हम कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। तो कहा कि तत्तद अधिष्ठात्री देवता, वेद जो है वह किसी को भी अप्रत्यक्ष नहीं मानते। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि वेद जो हैं वह किसी भी पदार्थ को
जड़ या चेतन या इसमें कोई फर्क नहीं करते। वो सब वस्तुओं के अंदर रहे हुए जो अधिष्ठात्री देवता हैं उसके रूप में देखते हैं। कोई जैसे अपन कहते हैं कि कण कण में भगवान हैं, तो कण कण में कहाँ भगवान है, तो कहा कि कण कण में भगवान है। अब वो कैसे सिद्ध होगा? जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो घर है, घर के पीछे यदि बाग बगीचा है, उसमें बहुत पुरानी कोई लकड़ी पड़ी हुई है और कभी कभार हम उसको उठाते हैं तो केवल उसका चूरा जो होता है वही हाथ में रह जाता है और लकड़ी छूट जाती है। कभी कभार बहुत पुरानी पुस्तकें होती हैं, उसको भी हम पन्ना पलटते हैं तो हाथ में पुस्तक चिपक जाती है और वो वहाँ से अलग हो जाती है। तो यही देवताओं का स्वरूप है। और उसको विज्ञान की भाषा में कहें तो अणु परमाणु का जो संयोजन है वो वहाँ से छूट जाता है, और वो छूट जाता है, यही देवताओं का स्वरूप है। उसके अंदर रहे हुए अधिष्ठात्री जो देवता हैं, उन्होंने उस अधिष्ठात्री देवता जब वहाँ से निकल गए तब उस वस्तु का वो जो स्वरूप था वो पहले जैसा नहीं रहा। तो इसी में आगे कहते हैं कि चेतनवत, चेतनावत दो शब्द हैं। चेतना जिसमें हो वो चेतनावत कह दिया, और चेतनवत अर्थात जिसमें चेतन हो। तो ऋषि जो है वह प्रत्येक वस्तु को चेतनावत देखते हैं। उसमें चेतना है अर्थात उसमें देवता हैं, लेकिन वो चेतनवत नहीं दिखती, वो घूमती फिरती नहीं है, उसका व्यवहार चेतनवत नहीं होता, लेकिन वो चेतनावत जरूर है। आद्य शंकराचार्य जी वेदांत सूत्र में इस देवताधिकरण में लिखते हैं कि चेतनास्त्वधिष्ठातारो देवतात्मानो मंत्रार्थवादिषु व्यवहारिषु युक्तम। जो चेतन इत्यादि व्यवहार है वो मंत्रों इत्यादि में जो कहा गया है वो हमको ऐसा ही देखना चाहिए, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। उसी का मंत्र मुझे प्राप्त हुआ यजुर्वेद में। वो मंत्र है सोमराजान विश्वास्त्वं प्रजा उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तु श्रेणोत्वग्निः समिधाहवं मे शृण्वन्त्वापो धिखणाश्च देवीः श्रोताग्रावाणोऽभिदुःखो न जज्ञग्गो शृणोतु देवः सविता हवं मे स्वाहा। यह जो समस्त विश्व है वह श्रेणोतु अग्नि ही, अग्नि को तो हम देवता मानते ही हैं। अग्नि समिधा हवम में, समिधाओं को डालने के बाद शृण्वन्तु धिषणा, और धिषण जो होता है यज्ञ में उसको भी सुनने के लिए बोला। श्रोता ग्रावाणः, ग्रावाणः अर्थात पत्थरों को भी सुनने को बोला। तो ये जो मंत्र है वही हमको बताता है कि कण कण में भगवान है। जैसे हम लोगों ने नृसिंह भगवान का जो प्राकट्य हुआ वो खंभे में से हुआ, तो श्रोता ग्रावाणः, पत्थर भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर के अंदर तत्त अधिष्ठात्री देवता रहे हुए हैं, और वही अधिष्ठात्री देवता नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए तो खंभे में से भी वो निकल आए। इसी तरह अधिष्ठात्री देवता जो है वह स्थावर हो, जंगम हो, भूतादि सभी प्राणियों को चेतनावत ही वहाँ पर देखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में यजुर्वेद में एक और, क्योंकि शायद दूसरे कांड में या ऐसे कहीं प्राप्त होता है, तो उसमें मैंने देखा कि एक और मंत्र आया, सर्वे निमेखा जज्ञिरे विद्युताः पुरुखा दधि नैनमूर्ध्वन्न तिर्यञ्चन्न मध्ये परिजग्रभत। ये जो विद्योतमान जो पुरुष है वह काल, अव्यय, निमेष सब मंत्र में आया है। विद्युतः, निमेषः, पुरुषः, ये सब वर्षादि उत्पन्न होने जो हुए उनका आधार है। आज तक किसी ने उस ऊर्ध्व तिर्यक मध्य से जाना है, संपूर्ण जाना नहीं है।
अर्थात जो प्रकाश यानी विद्योतमान देवता है उसको, जैसे हम सृष्टि के उत्पत्ति में कहा कि वो तेज पुंज में आए, जिसको गाणपत्य जो गणेश जी के रूप में कहते हैं, जिनको शाक्त माँ देवी का स्वरूप बताते हैं, जिनको वैष्णव भगवान विष्णु का स्वरूप बताते हैं, शैव जिनको शिव जी का बताते हैं, और इत्यादि इत्यादि, सौरी जिनको सूर्य के रूप में बताते हैं, वह एक ही बहुत तेजोमय पुंज जो उत्पन्न हुआ। और उसी को अंतिम में ये भी कहा, सायणाचार्य जी ने लिखा है कि उसको इस मंत्र में ही है, न तिर्जन चन्न मध्य परिजग्रभत, उसको जिन्होंने जहाँ जहाँ से देखा, जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके यदि आँख पर पट्टी बांध दी जाए, या वो कोई अंध व्यक्ति है, उसको कहा जाए कि हाथी कैसा है, तो उसके सामने ले जाकर खड़ा कर दो, तो वो क्या करेगा, वो या तो सुंड को स्पर्श करेगा तो कहेगा ये सुंड की तरह हाथी होता है, हाथी के पैरों को स्पर्श करेगा तो वो कहेगा कि हाथी पैरों की तरह होता है, पुच्छ को और कर्ण को जहाँ जहाँ स्पर्श करेगा वो कहेगा हाथी ऐसा है। तो ऐसे ही इस मंत्र में बताया गया कि जिसने जैसा देखा, चाहे वो पुंज के रूप में, शाक्त के रूप में, शक्ति के रूप में देख लीजिए आप, वैष्णवों के रूप में, विष्णु के रूप में देख लीजिए, शैव के रूप में, शंकर जी के रूप में, लेकिन आज तक अंतिम में ये भी कह दिया कि उसको जानना कठिन है, वो कौन है। अब आगे प्रथम व्यक्त जो मूल बीज है, जो प्रथम व्यक्त हुआ, जो मूल बीज है, उसी को जो ब्रह्म, हम लोगों ने उसकी संज्ञा ब्रह्म दे दी, और उसी ब्रह्म को बताने वाला एक और मंत्र है, ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोभ्येन आवह सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च जोनिम सतश्च विवाह। जो पूर्वादि जो दिशाएं हैं उन सबसे प्रकट हुआ वह आदित्य रूप, जिसको हम प्रकाश के रूप में कहते हैं, वैज्ञानिक भी जिसको कहते हैं कि एक प्रकाश का पुंज हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा हो गया, और जो कल्पना करते हैं, तो यह जो बात है वह वेदों से ही आई हुई। इसी मंत्र में ये कहा गया कि पूर्वादि दिक्ष से वहाँ पर वो बहुत बड़ा अग्नि का एक स्वरूप में, आदित्य रूप में ब्रह्म जो है वह उसने इस समस्त पुरुष सूक्त इत्यादि, हम सूक्तों में चले जाएंगे, नासदीय सूक्तम, तो फिर पता चल जाएगा कि वो जो बड़ा बड़ा आकार वाला प्रकाश से युक्त जो पुरुष था, उसी ने इस पृथ्वी की रचना की, उसी ने सबको बनाया। इस प्रकार आगे और एक मंत्र प्राप्त होता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा भिधेम। वह एक ही पति ही एक आसीत, एक ही पति था, उसने प्रजापति के रूप में आहुति प्रदान करने के पश्चात वो जो है वह ब्रह्मांड में गर्भ रूप में अवस्थित हो गया, इस ब्रह्मांड में गर्भ रूप में, और उसी ने अपने गर्भ से सभी प्राणी मात्र की उत्पत्ति कर दी। समस्त लोक, पाताल इत्यादि, द्युलोक, अंतरिक्ष, अपन भूः भुवः स्वः मह जन तप, अतल वितल सुताल रसातल तलातल महातल पाताल तक सभी की रचना जो है वह उन्होंने ही कर दी। इस प्रकार से जो समुद्रादर्णवः दधि संवत्सरो अजायत, वही मंत्र वापिस आ गया ऋग्वेद का, ऋतंच सत्यंचाभिद्या तपसोद्यजायत, और उन्होंने ही समुद्र, अर्णव आदि संवत्सर भी बना दिए, और अहोरात्र का भी निर्माण कर दिया, और उन्होंने आगे सूर्या चंद्रमसौ धाता, सूर्य और चंद्र इनको धारण करा दिया, और दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्ष मथो स्वः, वो जो पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इनका भी उसी ने निर्माण कर दिया। इस तरह से हम मंत्रों की दृष्टि से जो भागवत जी में सृष्टि की कल्पना आई है या सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया है,
उसके विषय में देखा। एक और मंत्र प्राप्त हुआ, आपोह जद्बृहति बृहति विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निं ततो देवानाग्गो समवर्तता सूरेकः कस्मै देवाय हविखाभिधेम। कस्मै देवाय हविखा विधेम, ये प्रश्न पूछा है, लेकिन वेदों के भाष्यकार कहते हैं कि प्रश्न नहीं, आपको इंगित किया है कि उस देवता के लिए यह आहुति है। किस देवता के लिए? तो कहा कि इस विश्व प्रपंच को जिसने धारण किया है वह जल या आप देवता जो हैं वह अपने अंदर उष्मा को धारण किए हुए हैं। जल विद्युत हम लोग जानते हैं, जल से उत्पन्न होती है विद्युत, और उस उष्मा को धारण करने वाले उस देवता को हम ये हवि प्रदान कर रहे हैं। हवि अर्थात आहुति, तो आहुति प्रदान करना अर्थात उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें। हम वेदा आदि शास्त्रों में बताया हुआ जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म इसलिए तो करते हैं, संध्या वंदन आदि से हमको कोई पुण्य प्राप्ति नहीं होती, लेकिन संध्या वंदन करने से हमारे जो पाप हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, और फिर हम कोई छोटा सा भी यदि पुण्य कर्म करते हैं तो वो हमारा पुण्य कर्म जो है वह जुड़ता है, संध्या वंदन से पाप कटता है, पुण्य होता नहीं है। आगे सृष्टि की रचना में ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। ये जो बात कही गई है इन मंत्रों के द्वारा हमने उसका दर्शन किया। अब परमात्म तत्व विषय की एक जिज्ञासा हुई, वो भी मंत्र उसमें मैंने देखे। तो परमात्म तत्व विषय क्या जिज्ञासा, क्या वहाँ बात आई है? तो हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा जो है, परमात्मा उसकी विलक्षणता का मंत्र वहाँ पर आता है कि ये विलक्षण है, सामान्य लक्षण इसमें किसी में देखा नहीं जाता। तो क्या है? कहा तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। कहा कि जीव रूप में जो परमात्मा है, जीव के रूप में वह गमनशील है। तद एजति तन्न एजति, वो नहीं जाता है। किस रूप में नहीं जाता? तो वो कहा कि वह स्थावरों के रूप में, वृक्षादि के रूप में वो कहीं चलता नहीं है। जीव रूप में वो चलता है, स्थावरों के रूप में वो कहीं चलता नहीं। और तद्दूरे तद अवंतिके, कहा कि जो ज्ञानी हैं उनके लिए तो वो पास में हैं, और जो अज्ञानी हैं तद्दूरे, वो कहते हैं कि कहाँ मिलेगा भगवान, भगवान हैं ही नहीं, ऐसा कहते हैं। तो उनके लिए, अज्ञानियों के लिए वो दूर है, और वह सबके अंदर तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तद अंतरस्य, वह अंतर में भी है और सबके बाहर में भी जो कुछ दिखता है वही सब परमात्मा ही है, जिसको हम कहते हैं। वेदों में जो राजाओं का भी एक कई कई जगह राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है कि भाई कैसी सृष्टि थी, सृष्टि तो बन गई, भगवान ने बनाई, उसके बाद उन राजाओं का कहाँ कहाँ वर्णन आता है, किन किन को क्या क्या दायित्व मिला, उसके विषय एक मंत्र एक प्राप्त हुआ। इंद्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनाञ्जयन्तीनां मरुतो जन्त्वग्रम्। इंद्र आसान नेता, सबसे पहले इंद्र को नेता बनाया, और वही हम देवराज इंद्र कहते हैं, देवताओं के राजा, जो पुराणों में और हर जगह कथाएं आती हैं। इंद्र आसान नेता बृहस्पतिर दक्षिणा, बृहस्पति जो देवगुरु हुए उनको भी उनके समान ही महत्व प्राप्त हुआ।
इंद्रासान्यता बृहस्पति दक्षिण जज्ञ पुरएतु सोमः, और उनके आगे दक्षिण पार्श्व में तो हो गए, और विष्णु, भगवान विष्णु को स्थान प्राप्त हुआ। सोमः अग्रेसरः, और सोम को आगे चलने वालों में स्थान प्राप्त हुआ, और जो शत्रु संहारक जो मरुत हैं वह सेना के रूप में इनके साथ में हो गए। इस तरह से पृथ्वी का संचालन या पृथ्वी के ऊपर भगवान ने एक व्यवस्था बनाई, ये मंत्र प्राप्त हुआ। और अगुआ जिसको कहते हैं वह मरुत को बनाया गया। महिधराचार्य जी के अनुसार एक और मंत्र प्राप्त हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई जब जब भी श्रेष्ठ राजाओं को श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो उन्होंने श्रेष्ठ शासन कर सके वो, तो उन शासकों के लिए भी, यानी राजाओं के लिए और उनका मार्गदर्शन करने वाले विप्रों के लिए भी एक मंत्र प्राप्त हुआ। जहाँ जहाँ पे भी इतिहास में हम लोग देखते हैं कि जहाँ राम हैं वहाँ वशिष्ठ इत्यादि गुरुओं के रूप में उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो वो मंत्र जो देखा, ईमन्देवा असपत्नग्गु सुवध्वं महते क्षतराय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्र मुख्यै पुत्रमस्यै भीष एखवोमी राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानागुराजा। अंतिम शब्द से ही पता चल गया होगा। सोमः, जो सोम देवता हैं, सोम याग इत्यादि जिनसे होते हैं वो द्रव्य, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं, या चंद्रमा, वो हम ब्राह्मणों के राजा हैं। और राजा तो ठीक हैं, वो जो राजा हैं, अभिषेक, ये जो मंत्र है वह अध्वर्यु राजाओं का जब राज तिलक होता है तब राजसु यज्ञ में ये इनके ऊपर अभिसिंचन करने के अर्थ में आया है कि उनके मस्तक के ऊपर वो जल से, यानी अभिमंत्रित जल से जब सिंचन करते हैं तब राजा को ये एहसास कराते हैं कि आप क्या हैं। तो कहा कि आप देव रूप हैं, लेकिन आप जो हैं वह महान राजा, क्षत्रिय कुलभूषण इत्यादि। वहाँ पर महिधराचार्य जी ने तो भगवान रामचंद्र जी का नाम लिखा है कि रामचंद्र सदृश राजा आपको बनना है और महान प्रभुत्व साम्राज्य के लिए आपका यह सिंचन किया जा रहा है। इंद्र विपुल बल को प्रदान करें। इमम में मुख्य राजन जयेंद्रास्येन्द्रियाय, है ना, इंद्र आपको महान बल को प्राप्त कराएं और आप दिग्विजयी बनो। पर ब्राह्मणों का तो राजा सोम है। अंतिम में कहा, यानी आप राजा हो लेकिन समस्त सृष्टि के लिए हो सकते हो, आप राज्य के समस्त लोगों के लिए हो सकते हो, लेकिन एक ब्राह्मण के राजा तो सोम ही हैं, उनके ऊपर आपका शासन नहीं है। इस तरह से आगे और कहा, शुक्ल यजुर्वेद का ही मंत्र है कि जतर ब्रह्मा चक्षतरंच सम्यंचौचरतः सह तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञे खंजतर देवाः सहाग्निना। पुण्य कर्म प्राप्त करने वाला जो है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, और ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ चलने वाला, ऐसी आज्ञा कर दी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि साथ में हो जाएंगे तो सभी वर्णाश्रमी जो है वह अपने अपने वर्ण में निरत हो जाएंगे, है ना। वेदांतको ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्ध स्यात् शूद्रः सुखम वाप्नुयात्। जो बात कही है कि वेद को जानने वाले, वेदांग और पुराण शास्त्र इत्यादि को जानने वाले जहाँ ब्राह्मण होंगे और जहाँ क्षत्रिय विजयी होंगे, वहाँ पर सब सुखी होंगे और सब अपने धर्म में निरत रहने वाले होंगे। कर्म मार्ग की वहाँ बात
आती है कि कर्म से हम प्रवृत्ति मार्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने से वासनाएं जो होती हैं उनकी जो इच्छा है वो जीर्ण हो जाती है और निवृत्ति मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाता है और इसी से हम ब्रह्म को प्राप्त। इसके बाद वाले मंत्र में ये बात आती है। तो अवतार कथाओं में हम और आगे बढ़े तो वहाँ पर भागवत जी की जो संभवामि युगे युगे जो एक गीता जी का अपना भगवान ने अपने मुख से कहा है, वो एक मंत्र और प्राप्त हुआ कि समुद्राय शीशो माराना लभते पर्जन्याय मंडूकान्भ्यो मत्स्यान् मित्राय कूलीपयान् वरुणाय नाक्रान्न। 24वें अध्याय का 21वां मंत्र है। इस मंत्र में उन्होंने आलंबन करने के लिए, आलंबन किसका, हम किस समय, जैसे शिशु होता है उसके ऊपर कोई संकट आता है दौड़ के अपने माता के पास में चला जाता है, वैसे ही आपको किसका आलंबन करना है। तो वहाँ जब सब जगह जल ही जल दिखे तब तू क्या करना, तो कहा कि मत्स्य के आलंबन में चले जाना। मत्स्य अवतार की जो कथा है वो समाधि भाषा में व्यास जी ने वेद मंत्रों से जो ली होगी वो यहीं से ली होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जब सब जगह प्रलय जल जल बंबाकार जिसको कहते हैं आ गया, तब वो मत्स्य की शरण में चले गए, भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर लिया। आगे एक और मंत्र आता है, नदी पतयेद्यावा पृथिवीयाः कूर्मः। कूर्मावतार की जो कथा है वो यहाँ पर प्राप्त होती है कि यह जो द्युलोक और पृथ्वीलोक, इन दोनों के बीच में जब समुद्र मंथन की जब बात आई तो मदराचल जो पर्वत हैं उनको पृथ्वी पर नहीं टिकने देना है, तो कहाँ रखना है, तो पीठ के ऊपर रखना है। तो कश्यप अवतार जो हुआ हमारा वो द्युलोक और पृथ्वीलोक इन दोनों के बीच में हुआ, ये मंत्र में यही बताया। और फिर वहाँ पर कुर्मः अंतिम में शब्द आया कि यहाँ से कुर्मावतार की जो बात है वो यहीं से मुझे लगता है कि ये यजुर्वेद के 25वें अध्याय के 34वें मंत्र में आता है। और समुद्र मंथन की जो कथा है, फिर उसी में 25वें अध्याय में ही एक 39वां मंत्र आया, उसमें रक्षसामिंद्राय सूकरः, रक्षसाम इंद्राय, रक्षा के लिए। अब वहाँ पर ऐसी स्थिति हुई कि पृथ्वी पाताल लोक में जल में चली गई। अब यज्ञ याग आदि कैसे होंगे, यदि यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को शक्ति कैसे मिलेगी, देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी तो देवता सब लोग गए इंद्र के पास, और उस समय जो इंद्र हैं वह विष्णु रूप में हैं, और उनसे कहा, प्रार्थना की कि हम शक्तिहीन हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ करिए। तब उन्होंने शूकर अर्थात अपना अवतार लेकर उन्होंने वराह अवतार के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया। तो ये जो कथा है ना, वो भी इंद्र के रूप में विष्णु जाते हैं और वराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में ही एक और मंत्र प्राप्त हुआ, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। यदि किसी के मन में हो कि भगवान को मत्स्य कूर्म वराह, तो इस मंत्र का भाष्य पढ़ लेना चाहिए कि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम किसी भी रूप को धारण कर सकता है, और वो सबके गर्भ में रहा हुआ है, इसलिए गर्भ से उत्पन्न होना या उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ, जिसको हम अजो नित्य शाश्वतः जो कहते हैं वो भी यही है। और एक और मंत्र प्राप्त हुआ, सपर्जगाच्छुकरमकायमव्रणमस्नाविरग्गो शुद्धमपाप विद्धम। 40वें अध्याय में परमात्मा जो है वह काया रहित है, उसको किसी काया की आवश्यकता
नहीं है, और वह व्रण से रहित है, वह नाड़ियों से रहित है, वह बंधनों से मुक्त है, इसलिए उसे पाप विद्ध नहीं करता, वह पापों से कभी विद्ध बंधता नहीं। ऋषियों के और जो हमारे सप्तर्षि हैं उनका बहुत सारे मंत्र प्राप्त हुए, और केवल मैं एक बार पुनः भाई श्री का, इस मंच का, भगवान हरि का बहुत बहुत धन्यवाद यानी विनम्रतापूर्वक करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दृष्टि से हमने कभी मंत्रों को देखा नहीं था। एक नई दृष्टि मुझे प्राप्त हुई, क्योंकि ये जब अवसर आ पड़ा तो करना ही पड़ा, क्योंकि भागवत जी का कथा, भागवत कथा इत्यादि में वेद का हम लोग स्वाध्याय करते हैं, वेद मंत्रों के अर्थों को देखते हैं, लेकिन भागवत जी की दृष्टि से, अवतारों की दृष्टि से, जैसे पिछले वर्ष मैंने कृष्ण लीलाओं के रूप में कभी नहीं देखा था, इस बार भी हम लोगों ने इन मंत्रों को इस यानी भागवत जी के जो अवतार हैं उनके विषय में देखा। बहुत सारा और भी था, लेकिन हम फिर आगे कभी अवसर मिला तो ज़रूर इस विषय में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत मैं यहाँ से आपको प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत प्रणाम। भाई द्विवेदी खूब सुंदर प्रवचन प्रसाद आपने सौने वहच्यो। हम फिर से एक बार तालियों के नाद से उनका अभिनंदन व अभिवादन करें, और मैं हमारे मनोरथी श्री रितेश भाई से विनती करूंगा, भावेश भाई से विनती करूंगा कि वे यहाँ मंच पर आएंगे और आज के हमारे तीनों वक्ताओं का भाव पूजन करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर श्री अनिल भाई द्विवेदी जामनगर से। भगवान श्री हरि के प्रेम में रंगी हुई रामनामी अर्पण करेंगे और साथ में प्रसाद भी अर्पण करेंगे मनोरथी श्री भावेश भाई ठक्कर। गोमती गंगा द्वारिका से पधारे हुए डॉक्टर श्री कुलदीप भाई पुरोहित। वेद मंत्रों के द्वारा आज हम सभी ने भगवान के अवतारों का, अवतार कथाओं का दर्शन किया। आपका भाव पूजन मनोरथी परिवार के द्वारा हो रहा है और हमारे अपने सांदीपनी विद्यानिकेतन के ऋषि कथाकार